कमर तोड़ महंगाई, इस पर फेस्को ने भी सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। शहरी का 35 दिन की रीडिंग पर बिल भेजने का इल्जाम। बिल देखकर सार्फिन के होश उड़ गए। एक साथ की सहूलत खत्म करके मनमर्जी रीडिंग पर बिल भेजने का शिकवा कर दिया। कमर तोड़ महंगाई, उस पर फेस्को ने भी सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। शहर का 35 दिन की रीडिंग पर बिल बेचने का इल्जाम। बिल देखकर सार्फिन के होश उड़ गए। एक साथ की सहूलत खत्म करके मनमर्जी रीडिंग पर बिल भेजने का शिकवा कर दिया। फेस्को ने भी सार्फिन की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया। एक साथ की सहूलत खत्म, सार्फिन को मनमर्जी की रीडिंग पर बिल भेजने का इंकशाफ। सार्फिन को 30 की बजाय 35 दिन की रीडिंग पर बिल भेज दिए गए। सिटी 41 को 35 दिन की रीडिंग के बिल मसूल। बिल देखकर सार्फिन के होश उड़ गए। 35 दिन की रीडिंग के बिल का जवाब कौन देगा? फेस्को अपनी मर्जी से 30 से ज्यादा दिनों की रीडिंग कर रहा है। सार्फिन की दहाई। फेस्को ने 35 दिन की रीडिंग के बिल बेचकर हजारों सार्फिन को लाखों का टैक्स लगा दिया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट की ओपन मार्केट में महंगाई के डेरे, आटा खरीदना गरीबों की पहुंच से दूर किया जाने लगा। सहूलत बाजार में शहरियों को रिलीफ फराहम न कर सके, आटे की कीमत बढ़ा दी गई। महंगाई के वार से शहरी घायल हो गए। चिन्योट की ओपन मार्केट में महंगाई के डेरे, आटा खरीदना गरीबों की पहुंच से दूर किया जाने लगा। सहूलत बाजार भी शहरियों को रिलीफ फराहम न कर सके, आटे की कीमत बढ़ा दी गई। महंगाई के वार से शहरी घायल हो गए। चिन्योट में महंगाई के कारी वार से आवाम का बचना मुश्किल हो गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 30 रुपए बढ़कर 1280 रुपए से 1310 रुपए हो गई। शहरी आटे की कीमत पूछकर ही अपना पेट भरने पर मजबूर हैं। कीमत में इजाफे के बाद शहरी सहूलत बाजार से वापस जाने लगे। सहूलत बाजार और मार्केट के रेट में फर्क न होने की बिना पर सहूलत बाजार सुनसान हो गए। शहरी कहते हैं मार्केट में चीनी 140 और घी 460 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि सहूलत बाजार में दोनों चीजों का यही रेट है। हमें यहाँ रिलीफ नाम की कोई चीज मुयसर नहीं। 1280 था तो 1310 हो गया। बाहर भी वो कीमत है, इधर भी ये लिखा हुआ है ये सहूलत बाजार है। इधर सहूलत हमें महसूस हो नहीं रही है। 15 किलोमीटर सफर करके आए हैं तो हमें तो पता चला अभी इधर 30-40 रुपए कम हो गए, लेकिन वही रेट है जो बाहर आए। शहरियों ने कहा जिला इंतजामिया सहूलत बाजार में चीनी, घी और आटे पर सब्सिडी दे, तभी इन सहूलत बाजारों का फायदा होगा, वरना ये सहूलत बाजार हमारे किसी काम के नहीं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। हुकूमत ने नवंबर के लिए एलपीजी का रेट 251 रुपए फी किलो कर दिया। फैसलाबाद के शहरियों को एलपीजी सरकारी रेट पर न मिल सकी। मार्केट में एलपीजी 280 रुपए किलो तक फरोख्त। घर में गैस आती नहीं, एलपीजी भी पहुंच से दूर हो गई। शहरियों की दुहाई। हुकूमत ने नवंबर के लिए एलपीजी का रेट 251 रुपए फी किलो कर दिया। फैसलाबाद के शहरियों को एलपीजी सरकारी रेट पर न मिल सकी। मार्केट में एलपीजी 280 रुपए किलो तक फरोख्त। घर में गैस आती नहीं, एलपीजी भी पहुंच से दूर हो गई। शहरियों की दुहाई। हुकूमत ने तो एलपीजी की कीमत 10 रुपए कम करके आवाम को रिलीफ दिया, मगर वो रिलीफ आवाम तक ना पहुंचा। सुई गैस की लोड शेडिंग के सबब मुतबादल एलपीजी खरीदना आवाम की मजबूरी है। ताहम सरकारी रेट की बजाय 10 से 20 रुपए महंगी बेची जा रही है। बादल लियाई दा 2 दिन भी नहीं कटदा, फिर उदा ही हो जाइदा। फिर गैस महंगी आ। किस तरह गुजारा हो रहा? बस तंगी नाल ही हो ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। गैस का सरकारी रेट 251 रुपए फी किलो है, जबकि दुकानदार एलपीजी 260 से 280 रुपए फी किलो में बेचते हैं। एलपीजी फरोख्त करने वालों का कहना था कि हमें गैस की सप्लाई सरकारी नरखों के मुताबिक नहीं मिल रही, ऐसे में गैस महंगी बेचने पर मजबूर हैं। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਪਲਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। सुई गैस की अदम मौजूदगी में एलपीजी अवाम का आखिरी सहारा है। खरीदारों ने हुकूमत से अपील की है कि कम से कम हमें सरकारी मुकर्ररा करदा रेट पर गैस फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रेनें महंगाई की पटरी से न उतर सकी। टोबा में ट्रांसपोर्टर्स ने तो किराए कम कर दिए, लेकिन महकमा रेलवे को ख्याल न आया। बढ़ाए गए किराए जूं के तूं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रेनें महंगाई की पटरी से ना उतर सकीं। टोबा में ट्रांसपोर्टर्स ने तो किराए कम कर दिए, लेकिन महकमा रेलवे को ख्याल न आया। बढ़ाए गए किराए जूं के तूं। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए।
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद जहां ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा किया, वहीं महकमा रेलवे ने भी किराए बढ़ाए। ताहम पिछले माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए किरायों में कमी कर दी। ताहम महकमा रेलवे को इस बार कोई ख्याल न आया और शहरी महंगे टिकट पर ट्रेन का सफर करने पर मजबूर हैं। एक मुसाफिर ने कहा, ट्रेन के किरायों में कमी के लिए इकदामात करने चाहिए। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स की जानब से किरायों में कमी कर दी गई है, लेकिन ताहाल महकमा रेलवे ने किरायों में कमी का कोई ऐलान नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम रिलीफ से महरूम है। किराया तो वो ही लेते हैं, पेट्रोल भी कम हो गया है। 250 लेते थे, अभी 300 लेते हैं। मैं यही मुताबिला कर रहा हूँ, ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये किराए भी सस्ते करें। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे के आला हकाम से मुतालबा किया है कि ट्रेनों के किरायों में कमी की जाए ताहम आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। तदरीसी कुतब में महंगाई का निज़ाम भी शामिल, गरीब के बच्चों के लिए बढ़ती कीमतों का बोझ उठाना मुश्किल। निजी स्कूलों में तलबा के लिए किताबें खरीदना मुश्किल हो गया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। तदरीसी कुतब में महंगाई का निसाब भी शामिल, गरीब के बच्चों के लिए बढ़ती कीमतों का बोझ उठाना मुश्किल। निजी स्कूलों में तलबा के लिए किताबें खरीदना मुश्किल हो गया। महंगाई की आग ने तालीमी निज़ाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल तदरीसी कुतब की कीमत में रिकॉर्ड 85% का बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बायस निजी स्कूलों में तलबा के लिए किताबें खरीदना मुश्किल हो चुका। मुताले पाकिस्तान की किताब जो 111 रुपए की थी, अब 260 रुपए की हो गई। रियाजी की 9वीं जमात की किताब 200 रुपए से बढ़ाकर 420 रुपए, फिजिक्स की किताब 150 से 300 रुपए और केमिस्ट्री के मजमून की किताब 100 रुपए से 256 रुपए की हो गई। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ डूडी ने हुकूमत से तालीम पर महंगाई के असरात कम करने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता 3 माह में जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कापियाँ, किताबें, डायरीज़, इवन के सॉफ्ट एंड हार्ड चार्ट और ख़ास तौर पे बुक्स, इनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। अब ये कि वालिदैन जो हैं वो पेपर से जो मुतल्लिका प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीदने से कासिर हो गए। ख़ास तौर पे लेमैन और सफ़ेद पोश तबका जो है वो तो बिल्कुल मुश्किल में पड़ गया और मायूसी उन पर छा गई। किताबों की बढ़ती कीमतों पर बच्चों के वालिदैन ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वालिदैन का कहना था कि बच्चों को तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया है। बच्चों की तालीमी जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और वालिदैन जो है वो इस चीज़ को नहीं कर सकते अरेंज बुक्स वगैरह का, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनका हर्ज हो रहा है पढ़ाई में भी। तो पहले अखराजात इतने ज़्यादा हैं तो वालिदैन अखराजात इतनी मुश्किल से पूरे कर रहे हैं, वो किताबों के अखराजात कैसे पूरे करें बच्चों के। बेटा किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि हम लोग ना पढ़ा नहीं सकते, इतनी फीसें हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। निजी स्कूलों के सरबराहान का कहना था कि इंटरनल इम्तिहानात के लिए स्कूलों के लिए स्टेशनरी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत तदरीसी कुतब की कीमतों पर काबू पाने में किरदार अदा करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। फैसलाबाद वालों को अब इलाज की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद की 9 साला महरूमियां दूर, ऑपरेशन थिएटर, इंडोर इमरजेंसी और शोबा बैरूनी मरीज़ा में मशीनरी तब्दील। ऑपरेशन थिएटर भी जदीद मशीनरी से आरास्ता। 2014 में जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा दिया गया, मगर मुकम्मल सहूलियात मुयसर न मिल सकी और इसके लिए अस्पताल को 9 साल का तवील इंतजार करना पड़ा। इस दौरान 2 जमहूरी हुकूमतें आई, ताहम अस्पताल को पंजाब की निगरान हुकूमत ने वो सहूलियात मुयसर कर दी जिनका वो मुतालबा कर रहे थे। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, इंडोर इमरजेंसी और शोबा बैरूनी मरीजा की हालत को बेहतर कर दिया गया। इस हवाले से वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने बताया कि 5 माह से टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तमाम शोबों के प्रोफेसर रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे तक टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद की ओपीडी में मरीज चेक करते हैं। हमने वहाँ पे ये किया है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और इसी तरह ऑर्थोपेडिक्स, वहाँ पे हमने असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स मुतय्यन कर दिए हैं। प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने बताया कि अलाइड अस्पताल 1 और 2 के असिस्टेंट प्रोफेसर गुलाम मोहम्मदाबाद अस्पताल में HOD लगा दिए हैं। ऑपरेशन थिएटर की पुरानी और खराब मशीनरी तब्दील कर दी गई है। इसी तरह मरीजों को टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में अलाइड अस्पताल 1 और 2 जैसी इलाज की सहूलियत मैसर आ रही है। हमने अलाइड हॉस्पिटल और 1 से और 2 से वहाँ पे ट्रांसफर किया है और उनको वहाँ हमने HOD बना दिया है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे मरीज़ों का इलाज जो है उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे होगा जो हमारे एलाइड हॉस्पिटल में और या DHQ एलाइड 2 के अंदर हो रहा है। वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में ज्यादा से ज्यादा PGR डॉक्टर्स भी भिजवाए जाएंगे। कैमरामैन ईमान अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसल आबाद के झाल पुल पर बने प्रेशर जज्ब करने के लिए मेटल जॉइंट्स टूटने लगे। टूटे मेटल से शहरियों के टायर फटने और खराब होने लगे। मुरम्मत कौन कराएगा, कोई सुनने वाला नहीं। शहरियों की दुहाई। तफसीलात जानिए फसील नकवी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद के झाल पुल पर बने प्रेशर जज्ब करने के मेटल ज्वाइंट्स उखड़ने लगे। टूटे मेटल से शहरियों के टायर फटने और खराब होने लगे। मुरम्मत कौन कराएगा, कोई सुनने वाला नहीं। शहरियों की दुहाई। बोले अक्सर गाड़ियों में वजन ज्यादा होता है और आए रोज टायर खराब होते रहते हैं। मेटल की उभरी पट्टियां किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। डिवाइडर इन्होंने लगाए तो इन्होंने फायदे के लिए हमारे, लेकिन वो जब वो टूट जाते हैं ना हमारी गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। सारी बात है, कोई गाड़ी ओवरटेक करती है या हमें साइड बदलनी पड़ती है तो इसके ऊपर जब टायर आता है ना हमारे टायरों का काफी नुकसान होता है। शहरी कहते हैं झटकों से टायर के अलावा रिम को भी नुकसान पहुंचता है। लाखों रुपए की गाड़ियां नाकारा होने का खदशा रहता है। ये जब फटता है तो फिर इसके साथ रिम और कड़ा वो भी टूट जाते हैं। ये मैक्सिमम 7,000 रुपए का नुकसान होता है हमारा एक व्हील का। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और मसले को फौरी हल करने के लिए इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फसीह नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 52 स्कूल बराए नाम अपग्रेड। 3 साल बाद भी सहूलियात फराहम न की जा सकी। साइंस ना ही कंप्यूटर लैब मौजूद। हाई सेक्शन के असातिज़ा की तैनाती भी मुमकिन न बनाई जा सकी। फैसलाबाद के 52 स्कूलों समेत सूबा भर के 1227 अपग्रेडेड स्कूल्स 3 साल से सहूलियात से महरूम हैं। अपग्रेड किए गए स्कूलों में साइंस लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब बन सकी और ना ही हाई सेक्शन के असातिज़ा की तैनाती हो सकी। हुकूमत ने 3 साल कबल इन स्कूल्स को इसी इमारत और एलिमेंट्री लेवल असातिज़ा के साथ ही मिडल से हाई हिस्से में अपग्रेड कर दिया था, जबकि इन स्कूल्स में हाई क्लासेस के लिए जल्द सहूलियात पूरी करने का ऐलान किया गया था। लेकिन अभी तक इन स्कूल्स में मैट्रिक लेवल की सहूलियात फराहम ना की जा सकी। स्कूल्स में सहूलियात की फराहमी सीईओ एजुकेशन ऑफिस के बस से बाहर है। सीईओ एजुकेशन ऑफिस की तरफ से मुतअद्दिद बार आला हुकाम को अपग्रेड किए गए हाई स्कूलों में असातिज़ा की तैनाती और सहूलियात की दरख्वास्त भिजवाई गई, लेकिन 3 साल में महकमा तालीम पंजाब इन स्कूल्स को हाई हिस्से की सहूलियात फराहम नहीं कर सका है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा में महकमे स्पोर्ट्स की अदम दिलचस्पी के बायस खेलों के मैदान वीरान होने लगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम में ग्राउंड मैन ही तैनात न हो सका। टोबा के खेलों के मैदान वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। ग्राउंड मैन ना होने से नौजवान खिलाड़ी अपनी मदद आप के तहत पिच तैयार करने और ग्राउंड की सफाई करने पर मजबूर हैं। खिलाड़ियों ने बताया दूर दराज से ड्रम में पानी भर कर लाते हैं, पिच तैयार करते हैं, सफाई भी खुद करते हैं। हमारा आधा वक्त तो ग्राउंड को तैयार करने में ही गुजर जाता है। ग्राउंड में बाउंड्री भी मौजूद नहीं। ग्राउंड का लेवल भी खेलों के मयार के मुताबिक नहीं है। महकमा स्पोर्ट्स का अमला हमसे फीस बर वक्त वसूल कर लेता है, लेकिन सहूलियात फराहम करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। हमसे प्रॉपर फीस ले लेते हैं और पिच भी हम खुद तैयार करते हैं। ग्राउंड मैन भी हमें मुहैया नहीं किए गए और ग्राउंड का लेवल भी पूरा नहीं है और आप देख सकते हैं यहाँ पर घास भी मुकम्मल नहीं है और हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही यहाँ पर। नहीं जी, वो तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, कभी इसमें घास इतना ऊपर बड़ा हो जाता है, कहीं काट देते हैं अपनी मर्जी से, सफाई इसकी कर देते हैं ना। यहाँ पर पानी है, पानी हम वहाँ से लेकर आते हैं। विकेट हम खुद तैयार करते हैं और मैच फीस हम प्रॉपर देते हैं। हर मैच में तो विकेट हमने खुद तैयार करनी है। ये भी नेट वाली भी, चलो नेट वाली तो हो गई, ये मैच वाली तो ये भी हमने अब खुद तैयार करनी है। खिलाड़ियों ने महकमा स्पोर्ट्स के आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमें ग्राउंड मुकम्मल तैयार करवा कर दिए जाएं। ग्राउंड की देखभाल के लिए ग्राउंड मैन को तैनात किया जाए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग में चुनाव पार्क की बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए का PC1 तैयार। पार्क की बहाली में 4 दीवारी, लैंडस्केपिंग और लाइटिंग समेत दीगर काम किए जाएंगे। झंग में चिनाब पार्क की बहाली और ताज़ीनो आराइश का फैसला। ज़िले हुकाम ने 2 करोड़ रुपए की लागत का PC1 तैयार कर लिया। मंसूबे के तहत पार्क में घास, फूल, बच्चों के लिए झूले, वॉकिंग ट्रैक और छोटा चिड़ियाघर बहाल किया जाएगा। मंसूबे का PC1 मुकम्मल करके मंजूरी के लिए पेश। पार्क में लाइट्स, गेट की ताज़ीनो आराइश, दीवारों की मुरम्मत, इमारत को रंग रोगन किया जाएगा। आउटडोर जिमखाना, पार्क में गज़ीबो, कैंटीन, बेंचेस, कूड़ादान और दीगर जरूरी इंतजाम भी किए जाएंगे। पार्क में सहूलियात की फराहमी के फैसले पर शहरी और तलबा ने खुशी का इजहार किया है। पर सफाई का कोई ज्यादा खास ख्याल नहीं रखा जाता और चिनाब की दीवार भी पीछे से टूटी है। जो इसमें बहुत सफाई का बहुत ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे बहुत गंदा है और दीवारें वगैरह टूटी हुई हैं। सफाई का खास ख्याल रखें बस, और थोड़ा सा हुकूमत को कहीं काम वगैरह करा दें। जॉयलैंड और प्ले लैंड की तामीर के लिए दिलचस्पी रखने वाले ठेकेदारों को भी मौका दिया जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। जंग पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इन एक्शन।
मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए बस्ती वरियाम में छापा, इश्तिहारियों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। हलाक मुलजिम आसिफ डब डकैती और कत्ल समेत 55 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इन एक्शन। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए बस्ती वरियाम में छापा, इश्तिहारियों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। हलाक मुलजिम आसिफ डकैती और कत्ल समेत 55 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिमान खानेवाल, झंग और मुल्तान में वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त नदीम और शहजाद के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जा से नाजायज असलहा, 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नवाही इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। फैसलाबाद में वारदातों का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों के दौरान डकैती, चोरी समेत 122 संगीन वारदातें रिपोर्ट। फैसलाबाद में वारदातों का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों के दौरान डकैती, चोरी समेत 122 संगीन वारदातें रिपोर्ट। शहरी कत्ल, राहदनी 49 और घर डकैती की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई। 3 मोटरसाइकिलें और कार छीन ली गई। चोर 1 कार, 37 मोटरसाइकिलें ले उड़े। शहरी से रिक्शा छिन गया। 5 मवेशी मुख्तलिफ मकामात से चोरी। नकदजनी की 17 वारदातों में शहरी मालो ज़र से महरूम हो गए। 2 खवातीन और बच्चे से ज्यादती, 9 मौलूद की लाश बरामद। 1 शहरी नौजरबाजी का शिकार हुआ। पुलिस वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर मंसूबाबंदी न कर सकी। फैसलाबाद की मुजफ्फर कॉलोनी में सैलून में आया गाहक चोर निकला। सैलून मालिक असलम का मोबाइल चुरा लिया। चार्जिंग पर लगा फोन उतारकर जेब में डाल लिया। मोबाइल चोरी की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। चोर को मोबाइल फोन चुरा कर फरार होते देखा जा सकता है। मुतासरा शख्स ने कानूनी कार्रवाई के लिए सामनाबाद पुलिस से रजू कर लिया। जंग में थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकबजनी गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 7.5 लाख रुपए नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में सुफियान और अहमद इरशाद शामिल हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान ने ड्राई फ्रूट शॉप में वारदात की।